वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कराऊंगा, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये क्वेश्चंस, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन में एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, राइट। तो चलिए स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। क्या मतलब हुआ इसका सर, मैं बताता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग हमेशा से जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जब नीचे से ऊपर देखे उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का जो है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से यानी यहां से होगा, यहां से ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, मैं 30 यहाँ पे लिख देता हूँ। और आपसे क्या बोला जा रहा है, विच इज 30 मीटर अबे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर के फुट से, टावर का फुट यहाँ पे होगा, ये टावर का फुट होगा, इससे 30 मीटर दूर है। यानी ये डिस्टेंस आपको बेस की डिस्टेंस दी हुई है, राइट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर बेस। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको हाइट बतानी है, इस टावर की हाइट, ये जो टावर है आपके पास में, ये टावर, इसकी हाइट क्या होगी, है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको बतानी है। हमेशा क्वेश्चन में अगर कभी हाइट पूछी जाए, है ना, परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें देखा करो, परपेंडिकुलर या बेस क्या पूछा जा रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मैंने दो चीजें नोटिस की। आपको भी क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले राइट एंगल बनाया करो, उसके बाद में नोटिस क्या करो कि क्या वो चीजें मिल रही हैं आपको। आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। एक अननोन मिल गया और दूसरा नॉन। नॉन क्या है, देखो बेस, बेस की वैल्यू आपको गिवन है 30 मीटर, राइट। तो एक वैल्यू ऐसी ढूंढ लिया करो जो आपको पता हो और एक वैल्यू ऐसी जो आपको नहीं मालूम है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल एबीसी, मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी और ये सी, राइट। अब इसके बाद में आप इसमें देखो कि अप्लाई क्या होगा, है ना। तो हमारे पास में ये ट्रिक है, ये ट्रिक हमेशा लिख लिया करो। लास्ट वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन भी की हुई है पूरी है। तो अब देखो परपेंडिकुलर और बेस के टर्म में आपको बात करनी है, तो 10 अप्लाई हो जाएगा सिंपली। देन 10 30, एंगल हमें 30 दिया हुआ है, 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, हमेशा याद रखना। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें बतानी है, हम एज इट इज लिख लेंगे। बेस की वैल्यू 30 मीटर गिवन है, ये देखिए मैं लिख लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 का मल्टीप्लाई 30 के साथ में, परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई √3 के साथ में। तो ये हो जाएगा √3p इक्वल्स टू 30। 30 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही रहेगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी हो उस चीज को सिंगल बचाया करो, बाकी जो भी उसके साथ एसोसिएट हो रखा हो उसको हटा दिया करो। तो यहाँ पे √3 को आप एलिमिनेट करोगे, अभी ये मल्टीप्लाई में फिर ये डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 30 अपॉन √3 आ जाएगा। बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। अभी देखो जब भी आपको हमने बता रखा है रूट डिवाइड में हो तो आप इसको रेशनलाइज कर दिया करो, राइट। तो हमारी p की वैल्यू कितनी आई है, 30 अपॉन √3। अब नीचे रूट रैशनलाइज करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है रूट के साथ में वही आप न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा ये आपका हो जाएगा 30 √3 और नीचे √3 का √3 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 3। अब कट कर लो, 3 10 होता है 30। तो फाइनली p की वैल्यू आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 10 √3। और क्वेश्चन में देखो परपेंडिकुलर ही तो हमारा हाइट ऑफ टावर थी, देन आप लिख सकते हो देन हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर। हाइट ऑफ टावर मैं लिख देता हूं 10 √3 मीटर, दिस इज योर आंसर। ये लाइन, लास्ट वाली लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये लाइन जरूर लिख दिया करो एग्जाम में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक एक चीज क्लियर होगी आपको, डोंट वरी। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है जो कि 60 मीटर हाइट पे फ्लाई हो रही है। तो मैं काइट बना लेता हूँ, जस्ट सपोज ये हाइट है, ये काइट है अगर आपकी, ये काइट है और कितनी हाइट पे फ्लाई हो रही है, 60 मीटर की हाइट। तो मैं 60 मीटर मान लेता हूँ, ये 60 मीटर हाइट है, राइट। इतनी ऊंचाई पे एक काइट फ्लाई हो रही है। उसके बाद में देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है, काइट से जो स्ट्रिंग लगी हुई है वो ग्राउंड पे एक जगह बांध दी जाती है टेम्पररी, मतलब बाद में ओपन भी की जा सकती है।
तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे स्ट्रिंग बांध दी गई है। अब आपका क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि सर ये आपने ऐसी ही क्यों ली है ना, हाइपोटेन्यूज के टर्म में ही क्यों ली है, हम परपेंडिकुलर के टर्म में क्यों नहीं ले सकते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं, जब भी बचपन में आपने कभी अगर पतंग उड़ाई हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप पतंग उड़ाते हो तो वो कुछ ऐसी जाती है, या अगर आप इस पोजीशन पे उड़ाओ इधर फेस करके तो ऐसी चली जाएगी, है ना, यहाँ कहीं होगी। तो हाइपोटेन्यूज की तरह ही उसकी स्ट्रिंग रहती है हमेशा। कभी भी आपने देखा है क्या कि आप यहाँ पे खड़े हो और पतंग जस्ट आपके ऊपर हो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ एक केस में हो सकता है, जब पतंग कभी भी कट हो जाए, है ना, तो वो उसकी स्ट्रिंग जो होती है वो कट हो जाए, अगर आप छोड़ दो उसको तो नॉर्मली अपने आप इंडिपेंडेंट पतंग जो होगी वो उसकी स्ट्रिंग वर्टिकली ऐसे नीचे लटक रही होगी, है ना। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो सिचुएशन बताई जा रही है कि ग्राउंड पे फिक्स कर दी गई है तो स्ट्रिंग है, और लास्ट में देखो एक लाइन में बोला गया एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है कि कोई ढील भी नहीं है, मतलब स्ट्रेच्ड है, तो ये हाइपोटेन्यूज की तरह होगी। बाकी इन शॉर्ट में आप हमेशा इतना याद रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है क्वेश्चंस में लोगों को कि कब वैल्यू हमें हाइपोटेन्यूज की लेनी है, क्या वैल्यू परपेंडिकुलर की लेनी है। तो स्ट्रिंग का जब भी केस आ जाए, जब भी आपको स्ट्रिंग का केस मिलेगा, आप ऑलवेज इसको हाइपोटेन्यूज कंसीडर करोगे। अगर आपसे स्ट्रिंग की क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तब भी आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करोगे, राइट। अगर आपसे स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी जाए तो भी आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कंसीडर करोगे। आपसे बोला जा रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी ये जो इंक्लिनेशन है, मतलब यहाँ से जो स्ट्रिंग ये इंक्लाइन कर रही है, ये एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग थी, इसकी लेंथ आपको बता देनी है। इट मींस आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ बता देनी है, राइट। ओके, अब देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो आपको दो चीजें पता है, फर्स्ट थिंग इज परपेंडिकुलर आपको पता है, राइट, और हाइपोटेन्यूज आपको बताना है। दो चीजें मैंने हमेशा आपको बता रखा है, आप ऑलवेज ट्रिक देखा करिए। जस्ट अभी मैंने आपको ट्रिक लिखाई भी थी। ट्रिक हमारी क्या थी, ये ट्रिक हमारी थी। अब इसमें चेक कर लो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फर्स्ट में ही आ रहा है, देखो तो साइन अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब हम अप्लाई करते हैं। देखो साइन एंगल कितना था 60, साइन 60 इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की मैं पीछे एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो एंगल हमारा 60 था, राइट, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई हो रहा था, राइट। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 60, मैं पुट कर देता हूँ। साइन 60 की वैल्यू ऑलवेज याद रखना √3/2 होती है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 60 गिवन है, राइट, तो मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, √3 का h के साथ में 60 का 2 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का h के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये √3h हो जाएगा। 60 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 120, 60 2 सा होता है 120। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से √3 यहाँ पे हटाना पड़ेगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 120 अपॉन √3, ठीक है, ये आ गई। अभी देखो रूट डिवाइड में है, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट है, हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए ऑलवेज जो चीज नीचे लिखी हो रूट में उसी का ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और उसी का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो ये 3 बन जाएगा। 3 का 120 से डिवाइड कर दो तो फाइनली कितना आ जाएगा 40 √3। दिस इज योर आंसर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 40 √3 मीटर। और हाइपोटेन्यूज एक्चुअल में था क्या क्वेश्चन में, देखो ये आंसर में नहीं लिखना है, अभी आपको स्ट्रिंग के टर्म में लिखना है। आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ आपसे पूछी गई थी। देन एक लाइन ये लिखना आपका जरूरी है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, the length of string equals to 40 √3 मीटर। बस इतना लिख दो सफिशियंट है, 40 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, और प्रीवियस पार्ट्स की वीडियो अगर आपको देखनी हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।